साथियों का नानक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे आपको पता है कल बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था और बीएसटीसी के एग्ज़ाम में शिक्षण अभिरुचि से संबंधित आपको आंसर की दी जा रही है। आज कल आपको राजस्थान जीके और एक अलग से राजस्थान जीके की आंसर की पेपर सहित रीजनिंग और हिंदी की आंसर की दी जा चुकी है। अब जो 50 क्वेश्चन बचे हैं वो हमारे खास टीचरों के विश्लेषण के बाद आपको ये आंसर की उपलब्ध करवाई जा रही है, क्योंकि इसकी खासियत ये होती है कि इस पूरा सही पे 3 नंबर, थोड़ा सा कम होता है तो 2 नंबर, उससे कम 1 नंबर, तो इस प्रकार के दिए जाते हैं। तो आप हमारे इस चैनल पे पहली बार ही विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, क्योंकि हर रोज़ सुबह करंट अफेयर्स की क्लास हमारी मिलती है और राजस्थान जीके की बीएसटीसी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल के जो भी वीडियो करवाए थे उसमें से पहुँच चुके हैं। तो देखिए, शिक्षण अभिरुचि जो आए थे 101 नंबर क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आया था वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण क्या है, तो इसका आंसर था उचित प्रशिक्षण की कमी। दूसरा आया था आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अमुखीकरण का अच्छा उपाय है यह कथन, तो यह कथन सत्य है। तीसरा, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है बालक के विकास में, तो बालक के विकास में सबसे अच्छा योग्य व समर्पित अध्यापकों का। 104, एक शिक्षक को अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की विवर्ती होनी चाहिए, तो इसका आंसर था सहयोगात्मक। और 5 नंबर शिक्षक का मुख्य कार्य है, तो इसका मैं बता देता हूँ बी आंसर होगा इसका। 105 का क्या होगा, बी आंसर होगा। फिर देखिए छठा क्वेश्चन, ये छठा भी शायद कट गया, छठे का भी मैं आपको बता देता हूँ। छठे का जो उत्तर होगा वो डी होगा। छठे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, डी होगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है सतत और व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है, तो इसका सही था बी, ये विद्यार्थियों का मूल्यांकन स्थित करता है। 108 नंबर देखिए, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो, जो उनके आदर्शों के समान जो अध्यापक होगा उसका अनुसरण करते हैं। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए थे और कल जीके के और रीजनिंग के तो बहुत ही आसान थे और मैंने लगभग सारे आंसर की आपको 50 क्वेश्चनों में 40 से 45 क्वेश्चनों की आपको आंसर की दे दी थी। तो विद्यार्थी जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लें। और 9 में देखिए, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे छात्रों को उचित निर्देशन मिलता है। 110, उत्तरदायित्व की भावना को प्रारंभिक पाठ में ग्रहण किया जाता है कहाँ से, घर से किया जाता है। फिर मैं 11वें का आपको बता देता हूँ, 11 नंबर का उत्तर है बी और 12 का भी बी, 11 का बी 12 का बी, क्योंकि जिस प्रकार हमारे पास पेपर पहुँचा तो शायद कटिंग हो गई। 13 देखो, 13 है क्या, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र आपस में एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करोगे, तो आप उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करोगे। 14 नंबर, 114, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन है, तो यह कथन गलत है, नाटकीय नहीं होना चाहिए। 115 नंबर, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि ये छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, भी शिक्षक टाइम पे आएंगे तो छात्र भी आएंगे। 116, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही जवाब था बी, कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र बनाने के लिए। 117 नंबर, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 118 नंबर, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी विधि अपनाएंगे, तो हम समस्या समाधान की विधि अपनाएंगे, यानी समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा। फिर देखिए 119, ज्ञानार्जन के लिए आवश्यक, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए, तो प्रयत्नशील होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रयत्नशील। फिर 120 देखो, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है, तो यह कथन सत्य है। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है, एक शिक्षक का मौलिक गुण है अच्छा व्यक्तित्व, क्योंकि जैसे शिक्षक होगा वैसे ही बालक बनेगा। तो आपको पॉजिटिव सोच सोचनी है, पॉजिटिव सोचने के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना था, तो पॉजिटिव पूरा सोचे तो पूरे 3 नंबर, अगर थोड़ा सा कम होता है तो 2 नंबर आपको बताएं। तो 122 में बी है, भूमि भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, तो स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करोगे,
तो आप क्या करोगे, स्पष्ट करेंगे एकदम भी ये चीज़ ऐसे है, आपने क्यों नहीं दी। 124 नंबर, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जो सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए जनता को जागरूक करेंगे। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा, तो ध्यान रखना सामान्य छात्र की भांति ही होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, कभी अध्यापक का आ जाता है, कभी दोस्त का। 126, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित कैसे करोगे, तो स्वावलंबी बनने हेतु। आपको एक शिक्षक बनना है, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया है, तो शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं अपने समय के बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तो शिक्षण कार्य प्रिय है इसलिए। 128, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है, तो अनुभव का। 129, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, तो कुशल प्रबंधन करने में सहायक। 130, यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा, असामाजिक बन जाएगा। गृहस्थ छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु उसके साथ साथ छात्रों में तर्क और विचार शक्ति उत्पन्न करता है। 132, तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें हर रोज मिलती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आपका खुद का चैनल नाना क्लासेज चैनल है, तो जरूर इसमें भागीदारी बने। 132, एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रभुत्व प्रशासन। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अधिगम क्षमता और ये उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहे। 134, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं अपने को प्रसन्नचित बनाऊंगा, तो ध्यान रखना हमारे हिसाब से एकदम आंसर की सही है, फिर भी 2-4 क्वेश्चनों में डाउट हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि एग्जामिनर इसके उत्तर को क्या मानता है उस आधार पर ये काम होता है। तो शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है शिक्षण अभिक्षमता। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे, हाँ यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है तो कहेंगे, बी आंसर हो जाएगा। 137, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम में बदलाव। अब 138, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है, तो नेतृत्व का बुनियादी जो आधार माना गया है वो देखो कुछ नहीं कह सकते, अगर माने तो वो मान सकता है सेवा की इच्छा या समूह का हित, यहाँ से वो मानेगा, लेकिन हो सकता है सारे हो सकते हैं, प्रशंसा तो कुछ नहीं कह सकते, तो क्या माने उसका ये होता है। 139, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, तो बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, ऑप्शन सी। 140, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या कहा जाता है, तो माता पिता व परिवार का, बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे, और उनकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय सुझाएंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा। आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है, तो सीखने हेतु जिज्ञासा जरूरी है। हालांकि पढ़ने की अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा है जिज्ञासा होगी तो ही वो चीज़ सीखेगा। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है, तो योग्यताएं विकसित होती है। फिर देखो 144 नंबर, अच्छे नेता में गुण होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो विद्यालय की। शिक्षण एक पारंपरिक क्रिया है, तो शिक्षक छात्रों और विषय वस्तु के मध्य। 140, आपकी राय में अंतर व्यक्तिगत संबंधों का आधार है, तो विचारों की समानता। 147, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है महत्वपूर्ण होता है। और 148, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं व सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए, समूह परिचर्चा करनी चाहिए। 149, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, एक अच्छे शिक्षक के लिए, तो ध्यान रखना शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो, यानी स्टेप बाय स्टेप वो कैसे शिक्षण कार्य कराता है। और लास्ट, निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं, संवेदनशीलता।
तो ये 50 क्वेश्चनों की मैंने आपको आंसर की उपलब्ध कराई है। शानदार, लगभग 48 के आसपास इनकी सही आंसर हो सकती है। एक दो डाउट में हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर क्या माने। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। राजस्थान जीके की और रीजनिंग की मैंने आंसर की डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हो क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।